नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। सीता से संबंधित अपने पिछले एक वीडियो जो सीता नवमी पर आपके सामने लाया गया था कि निरंतरता में आज मैं पुनः सीता और सीता तत्व से संबंधित कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। कृषि कर्म जो है सीता कर्म है, इस रूप में प्रतिष्ठा क्रमशः बढ़ती गई और इसी रास्ते पर चलते हुए भारतीय समाज ने कब सीता को दाशरथी राम की प्रिया या पत्नी के रूप में तब्दील किया, यह एक रुचिकर शोध का विषय हो सकता है। यद्यपि इसके लौकिक या जनजातीय साक्ष्यों की पर्याप्त उपस्थिति है। राम और सीता की कथा का एक विन्यास हो जाने के बाद भी बहुत लंबे समय तक इन्हें मानव रूप में ही चित्रित किया जाता रहा होगा, क्योंकि उपलब्ध वाल्मीकि रामायण और महाभारत में जो रामायण कथा आई है, दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि मूल रूप से राम सीता का चरित्र मानवीय ही है। एकाध अपवाद यदि कहीं दिख रहे हैं, जैसे राम यदि विष्णु के रूप में या सीता लक्ष्मी के रूप में, तो उन्हें बाद का क्षेपक मान कर चलना विचार संगति के लिए आवश्यक हो जाता है। कवि कुलगुरु कालिदास तक आते हुए लगता है कि उपासना के क्षेत्र में सीता प्रतिष्ठित हो गई थी, क्योंकि मेघदूतम के पहले ही श्लोक में वे कहते हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं राम गिरियाश्रमेषु। यक्षपति द्वारा निर्वासित देश निकाला का दंड प्राप्त यक्ष ने रामगिरी पर उन सरोवरों में स्नान किया जो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जो जनक तनया सीता के स्नान से पवित्र हो चुके थे। तो यह संदर्भ सीता का उपासना के क्षेत्र में प्रवेश या सीता की शक्ति के रूप में स्वीकृति की ओर हमें ले जाता है। 11वीं शताब्दी के रामानुजाचार्य की परंपरा में भी सीता के इस पवित्र स्वरूप की चर्चा दिखाई देती है और उन्हीं की परंपरा में आए 14वीं शताब्दी के रामानंद, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े उत्स पुरुष हैं, उनके साहित्य में भी, उनकी रचनाओं में भी सीता का दैवीकरण दिखाई देता है। इसके साथ 11वीं शताब्दी में रचित रामतापनीयोपनिषद में सीता को मूल प्रकृति से संबंधित किया जा चुका था और ये परंपरा रामानंद के यहाँ भी प्राप्त होती है। कहा तो यह भी जा सकता है रामानंद के द्वारा ही उपासना क्षेत्र में सीता की विधिवत प्रतिष्ठा हुई। वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति नामक उनके ग्रंथों से ऐसा ही संकेत मिलता है, यानी लक्ष्मी की जगह सीता को बिठाने का कार्य रामानंद के ही हाथों संपन्न होता है। अध्यात्म रामायण, जो राम कथा के महान शोधकर्ता फादर कामिल बुल्के के अनुसार 15वीं शताब्दी की रचना है, उसमें राम कथा को आध्यात्मिक बनाने का सबसे बड़ा प्रयत्न दिखाई देता है और उसमें सीता को मूल प्रकृति
के रूप में स्थापित करने की बड़ी प्रक्रिया चली है। तुलसीदास उसी से प्रेरित लगते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम वाला श्लोक, उसमें भी अध्यात्म रामायण की छाया दिखाई देती है, जिसमें सीता को उद्भव स्थिति और संहार, उत्पत्ति पालन और लय की कारिणी शक्ति के रूप में रखा गया है। जैसे अध्यात्म रामायण का यह श्लोक, माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीत मतीन्द्रिता। अध्यात्म रामायण में श्री हरि की योग माया जनक के गृह में सीता के रूप में उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अध्यात्म रामायण में सीता का जो भी दैवी स्वरूप हो, लेकिन कथा के अंतर्गत उनके द्वारा किसी चमत्कार के प्रदर्शन का कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में एक जगह तो सीता चमत्कार भी दिखाती पाई जाती हैं। जैसे बालकांड में बारात की सेवा के लिए वे अपनी सिद्धियों को भी आमंत्रित करती हैं। तुलसीदास पूरे जगत को सीता राममय रूप में देखते हैं, और यह भी राम और सीता का अलौकिकीकरण ही है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन फिर भी यहाँ दिखाई यह देता है कि सीता और राम की बराबर स्थिति है, लेकिन उनकी वंदना पद्धति जो मंगलाचरण रामचरितमानस के बाल कांड में है, उसमें वे अंत में राम को जितना सर्वशक्तिमान दिखाते हैं, उस हिसाब से उसके ठीक पहले के श्लोक में रखी हुई सीता को एक साधन रूप में रखते हैं। यानी सर्वशक्तिमान राम की शक्ति के रूप में सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम है। लगता है कि तुलसीदास की दुविधा यह है कि वे कहाँ सीता राम को एक युग्म के रूप में किंचित बराबरी के स्तर पर दिखाएं, और कहाँ राम को श्री हरि सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में दिखाते हुए सीता को उनकी एक शक्ति के रूप में दिखाएं। अध्यात्म रामायण में विभीषण कहता है कि काल ही राम के रूप में जन्मा है, और काली सीता के रूप में। जब रावण की फटकार के बाद वह निर्वासित होता है, उस समय उसका यह वचन है। लेकिन रामचरितमानस में सीता को काली के रूप में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन राम को काल के रूप में एकाध जगहों पर उपस्थित किया गया है। कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूँ कि तुलसीदास पर अध्यात्म रामायण जो उनके कुछ ही पहले रचित हुआ था का व्यापक प्रभाव हुआ है। इसलिए राम कथा का मूल ढांचा भले उन्होंने वाल्मीकि रामायण या कुछ अन्य रामायणों से लिया हो, लेकिन राम का जो अलौकिकीकरण, सीता का जो अलौकिकीकरण या राम का सर्वांग पूर्ण परमात्मीकरण दिखाई देता है, और पूरी सीताराम कथा का जो दैवीय ढांचा दिखाई देता है, वह अध्यात्म रामायण के प्रभाव में विकसित हुआ है। बाद में सीतोपनिषद के रूप में एक दार्शनिक तत्व के रूप में सीता का विकास हो चुका हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि सीता मूल रूप से सभ्यता में कृषि से संबंधित एक तत्व
या एक प्रक्रम का नाम रहा है। चाहे शिष्ट साहित्य, ऋग्वेद आदि वैदिक साहित्य हो या उनके समकक्ष कुछ उपलब्ध प्राचीन जनजातीय साहित्य या बाद के लोक साहित्य और आज तक लोक भाषाओं में प्राप्त लोकगीत आदि में मौजूद सीता की बात करें तो सीता का मूलतम स्वरूप यही रहा है। लेकिन बाद में सीता कथा, सीता राम कथा और राम कथा की जो एक लंबी विकास यात्रा हुई है, उसमें सीता एक ऐसी देवी के रूप में तब्दील हो गई हैं जो राम से व्यक्तित्व में छोटी हैं। हालांकि मध्यकाल में भी अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों में सीता का व्यापक रूप दिखाई देता है, जो कई बार राम से भी आगे निकल जाती हैं। लेकिन समाज की पितृसत्ता ने सीता के इस व्यक्तित्व को, इस तेजस्वी रूप को, इस स्वतंत्र रूप को सहन नहीं किया। इस स्वतंत्र रूप का धीरे धीरे राम के प्रभाव या राम के व्यापक स्वरूप के आग्रह में कहीं न कहीं अनुस्यूत करते गया और राम बड़े होते गए, सीता छोटी होती गई। सीता राम की संगिनी, अनुचरी, दासी और अंततः विलुप्ति की ओर चली गई। इसीलिए जिस तरह से व्यापकता से रामनवमी की परंपरा है, वैसी सीता नवमी की नहीं है। हम सीता के इस स्वरूप को समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि रामनवमी के समकक्ष सीता नवमी को भी उसी स्तर पर जाने, माने और पहचाने तथा प्रतिष्ठित करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।